तो आज से हम लोग लूपिंग सीखने वाले हैं और ये हम लोग पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 36 पे। और अभी तक मैंने जो भी सिखाया है आप लोग ने अगर उसे अच्छे से किया होगा तो अभी तक का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और अभी लूपिंग सीखेंगे तो लूपिंग क्या होता है वो सीखने वाले हैं, और कैसे यूज़ करना है वो भी सीखेंगे, और कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग लूपिंग के डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे लूप्स करके आ रहा है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लूप्स के दो तरीके हैं, एक एंट्री कंट्रोल्ड है और एक एग्जिट कंट्रोल है। और एंट्री कंट्रोल के अंदर दो लूप्स हैं जिसका नाम है फॉर लूप और एक है वाइल लूप, और एग्जिट कंट्रोल के अंदर डू वाइल लूप है। तो ये तीनों जो लूप्स है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ये हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, सिंटेक्स के साथ देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि लूप्स यूज़ क्यों करते हैं। तो लूप्स को यूज़ करने का ये तरीका, लूप्स होता क्या है आप लोग वो जान लो पहले, उसके बाद लूप्स को क्यों यूज़ करते हैं आप लोग को पता चल जाएगा। तो लूप्स का मतलब ये होता है कि बार बार रिपीटेशन, मतलब रिपीट करना, कोई भी टास्क आपको दिया गया उसे रिपीट करना। जैसे कि अभी लॉकडाउन में आप लोग खाते हो, पीते हो, फिर आराम करते हो या टीवी देखते हो, उसके बाद सोते हो, फिर सुबह उठ के खाते हो, पीते हो, टीवी देखते हो, सोते हो। तो ये बार बार रिपीट करने का काम, इसको बोलते हैं लूपिंग। ओके। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट जो लूप ले रहा हूँ वो है फॉर लूप। तो फॉर लूप का डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप लोग चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए फॉर लूप इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर विच अलाउस अस टू राइट ए लूप दैट is executed a specific number of times. The loop enables us to perform n number of steps together in one line. तो यहाँ पे जो फॉर लूप है वो मैंने आप लोग को बता दिया कि जो लूप है वो एक रिपीटेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। तो यहाँ पे फॉर लूप की बात करें तो यहाँ पे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप डेफिनेशन ऑलमोस्ट लूपिंग का सेम रहने वाला है, क्योंकि तीनों चीज़ में रिपीटेशन के बारे में ही बताया जाएगा। लेकिन फॉर लूप डिफरेंस कैसे है, तो फॉर लूप में होता यह है कि आप लोग को जो है n नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग को जितने बार रिपीट करना है स्टेप्स को उतने बार कर सकते हो एक ही लाइन में। तो यहाँ पे होता यह है, आप लोग ये सिंटैक्स देख सकते हो, यहाँ पे ये जो लिखा है ये इसका सिंटैक्स है, मैं यहाँ पे कमेंट कर दिया हूँ। तो ये इसका सिंटैक्स है, आप लोग देख सकते हो फॉर लूप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन जो लिखा है, यहाँ पे आप लोग को जो है आपका जो वेरिएबल होगा उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि आप लोग इसे कंडीशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग कंडीशन लगा सकते हो, यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख ही देता हूँ कंडीशन। तो यहाँ पे आप लोग कंडीशन को इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी कंडीशन हो, या तो आई ग्रेटर देन एन, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये सब जो कंडीशन होते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद है अपडेट एक्सप्रेशन, आपने जो भी एक्सप्रेशन लिया यहाँ पे आपने जो भी वेरिएबल को इनिशलाइज किया उसे अपडेट करने का काम जो है यहाँ पे होता है। ओके। तो यहाँ पे प्रोसेस ऐसा चलता है कि आप लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, इनिशियलाइज पे जाएगा, उसके बाद ये आपका डाइव होगा कंडीशन पे, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो अब वो नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट करेगा, या फिर आप लोग ने जो कमांड दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो है आपका जो एक्सप्रेशन होगा उसे अपडेट करने का काम करेगा। एक बार ये अपडेट हो गया तो ये दोबारा इनिशियलाइज पे नहीं जाएगा, ये दोबारा जाएगा कंडीशन पे, वापस कंडीशन चेक होगा। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता ये दोनों जो है रिपीट होता रहेगा। तो इसे कहते हैं लूपिंग। ओके। और ये जो सिंटैक्स है ये फॉर लूप का है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा वो आपका बॉडी ऑफ लूप कहलाता है। और स्टेटमेंट वी वांट टू एग्जीक्यूट, तो मतलब कि इसके अंदर आप लोग को जो भी एग्जीक्यूट करवाना है वो सारा चीज़ इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है फॉर लूप का सिंटैक्स जो है
इसे मैं हटा देता हूँ और हम लोग कुछ एक प्रोग्राम लेते हैं। i इक्वल्स टू 0 करते हैं, फिर i लेस देन इक्वल्स टू 10 करते हैं। उसके बाद i को इंक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पे अपडेट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सिंपल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखते हैं हेलो। तो यहाँ पे हम लोग ने हेलो लिख दिया है और यहाँ पे फॉर लूप लगा लिया है और यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता क्योंकि हम लोग का जो आगे का टास्क है वो परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि हम लोग ने कुछ प्रोग्राम लिखा ही नहीं है। हम लोग ने अभी तक सिर्फ हम लोग ने फॉर लूप को ही लिया है। stdio.h हमें ये हेडर फाइल लगाना है। उसके बाद हमें करना ये है मेन मेथड को लगाना है। तो यहाँ पे इंट लिखने से अच्छा आप लोग VS कोड में हो तो यहाँ पे मेन लिख दो और आपका जो स्निपेट्स है यानी कि बॉयलर प्लेट जो बोलते हैं वो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉर लूप को यहाँ से कट करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आई पे यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ने इसे इनिशलाइज नहीं किया। आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी इनिशलाइज कर सकते हो इंट आई करके, तो यहाँ पे ऐसे भी आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे इसे रन करते हैं और हमारा आउटपुट जो है वो देखते हैं कि क्या आता है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10 टाइम आ चुका है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग को यहाँ पे सॉल्यूशन देना है। यानी कि क्या सॉल्यूशन देना है, /n लगाना है ताकि हमारा जो आउटपुट एक लाइन में आ रहा है वो हम लोग को डिफरेंट लाइन में मिल जाए। तो अभी हमारा आउटपुट जो है डिफरेंट लाइन में आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो 10 टाइम्स आया होगा क्योंकि हम लोग ने लेस देन इक्वल्स टू 10 किया है। तो यहाँ पे गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया है। 11 क्यों आया है यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके 11 इसलिए आया है ताकि हम लोग ने ये 0 से स्टार्ट किया और अगर हम लोग इसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ने इस बार 1 से स्टार्ट किया और इस बार हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस बार हम लोग का 10 आ चुका है क्योंकि हम लोग ने आई को जो है 1 से स्टार्ट किया था। और अगर आप 0 से करते हो और आपको 10 चाहिए तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जो इक्वल टू साइन है वो हटा दो और अभी आपका 10 वैल्यू जो है प्रिंट होगा। लेकिन मैं आप लोग को ये रेकमेंड करूँगा कि आपको अगर 10 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 1 डालें और यहाँ पे इक्वल टू डालें, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा। तो ये फॉर लूप था और फॉर लूप का सिंटैक्स मैंने आप लोग को बता दिया है और आगे जाके हम लोग लूप्स के रिलेटेड हम लोग और भी बहुत सारे प्रोग्राम करने वाले हैं। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, पहले मैं आप लोग को तीनों लूप समझा दूंगा। तो ये जो फॉर लूप है वो एंट्री कंट्रोल्ड में आता है, एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है। तो उसके बाद एक और एंट्री कंट्रोल में आता है जो कि है व्हाइल लूप, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद एग्जिट कंट्रोल भी देखेंगे जो कि है डू व्हाइल लूप। हम लोग एक एक करके पहले लूप को समझेंगे, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे।